वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। रॉबर्ट बराथियन की बगावत और उससे जुड़े किरदारों का बराह रास्त अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की कहानी से ताल्लुक है। इसीलिए इस जंग के दौरान या फौरन बाद पैदा होने वाले बच्चे कहानी के शुरू तक जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। टावर ऑफ जॉय पर बनाई जाने वाली पिछली वीडियो में हमने लियाना के बच्चे की पहचान पर बात की कि टावर पर पैदा होने वाला बच्चा कौन हो सकता है। उस वीडियो में बयान किए गए वाकयात की तरतीब के लिहाज से यही नतीजा निकाला कि टावर पर पैदा होने वाला बच्चा जॉन स्नो नहीं है, बल्कि जॉन स्नो विंटरफेल के लॉर्ड नेड स्टार्क और अशारा डेन का बेटा है, जो कि टारफॉल में पैदा हुआ। लेकिन नेड स्टार्क ने अशारा को लियाना का बच्चा, जो कि टारगेरियंस की तरह दिखता था, देकर एसोस रवाना कर दिया, जबकि खुद अपने बेटे जॉन स्टार्क के साथ शुमाल में चला आया। लेकिन कैटलीन टली से शादी और हाउस टली के साथ किए गए इत्तेहाद के टूटने के डर से जॉन स्टार्क को जॉन स्नो का नाम दिया। इस नजर से अगर देखें तो जॉन स्नो का विंटरफेल का वारिस होने का हक उसका पैदाइशी है, न कि उसके भाई रॉब स्टार्क की वसीयत से। आज की इस वीडियो में जॉन स्नो की पैदाइश और उसके नेड स्टार्क के बेटे होने को दोनों बाप बेटे की एक जैसी आदत और मुख्तलिफ मौके पर उनके एक जैसे रद्द-ए-अमल जॉन स्नो के ख्वाबों और दूसरी मुख्तलिफ दलीलों से साबित करेंगे। इस सिलसिले का पहला सबूत वो वाक़या है जिसमें नेड स्टार्क अपने बेटों और हिफाजती अमले के साथ नाइट्स वॉच से भागे हुए एक सिपाही का सर कलम करने जाता है। इससे वापसी पर जॉन और रॉब आपस में घोड़ों की दौड़ लगाते हैं और आगे पहुंचकर फिर जल्दी से वापस आते हैं और काफिले के बाकी अरकान को जल्दी से आकर एक चीज देखने को कहते हैं। नेड का गार्ड जोरी कसेल कहता है कि कोई परेशानी की बात लगती है, जिसका जवाब नेड स्टार्क इस तरह देता है कि बिलाशुबा आओ देखते हैं कि मेरे बेटू ने अब क्या शरारत की है। सब आगे जाकर एक नाले में मादा भेड़िए को मुर्दा पाते हैं। इस मादा भेड़िए के 5 बच्चे होते हैं, जिनको रॉब और ब्रैन स्टार्क अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन जॉन ग्रेजॉय और दूसरे लोग उसी वक्त मार देना चाहते हैं कि ये जंगली जानवर हैं। तब जॉन अपने बाप नेड से कहता है कि इन 5 बच्चों में से 3 नर और 2 मादा हैं, बिल्कुल आपके बच्चों की तरह। जॉन की इस बात से खामोशी छा जाती है। ब्रैन सोचता है कि जॉन ने 5 का अदद अपने आप को स्टार्क बच्चों में ना गिनकर पूरा किया है। तब नेड को देखना शुरू कर देते हैं, जो झुंझलाते हुए कहता है कि जॉन तुम्हें अपने लिए कोई भेड़िया नहीं चाहिए, जिसका जॉन कोई जवाब नहीं देता। और फिर जब सब चलने के लिए घोड़ों पर सवार होते हैं तो जॉन एकदम रुक जाता है और कहता है कि आप लोगों ने ये आवाज सुनी। ब्रैन उन तमाम आवाजों के बारे में सोचता है जो उसे आ रही थी, और कोई भी आवाज ऐसी नहीं थी कि उस पर चौंका जा सके। बाकी लोग भी नफी में सर हिलाते हैं। तब जॉन घोड़े से नीचे उतरकर नाले की दूसरी तरफ एक और बच्चे को ढूंढ कर लाता है, जो कि सफेद रंग का था, जबकि बाकी बच्चे भूरे और काले रंग के थे। इस वाक़े से 2 बातें साबित होती हैं। एक तो ये कि नेड जॉन को अपना बेटा और स्टार्क समझता है। जब जॉन खुद या कोई और उसमें और बाकी बच्चों में फर्क करे तो उसे तकलीफ पहुंचती है। दूसरा ये कि जॉन का बेड़ियों से रिश्ता बाकी स्टार्क बच्चों से भी ज्यादा मजबूत है। इसीलिए गोस्ट के बिल्कुल भी आवाज ना निकालने के बावजूद जॉन को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। गोस्ट को शर्मीला भेड़िया यानी शाई वुल्फ भी कहा जाता था, क्योंकि जब बाकी भेड़िए विंटरफेल में घूम फिर रहे होते और आवाजें निकालते, गोस्ट सिर्फ जॉन स्नो के पास ही रहता और जॉन के कहने पर भी कोई आवाज नहीं निकालता था। कहानी में शाई वुल्फ का लफ्ज गोस्ट के अलावा एक स्टार के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। जब मीरा और जोजन रीड ब्रैन स्टार के साथ सफर कर रहे होते हैं तो मीरा ब्रैन को टर्नी ऑफ हेरन हॉल और उसमें शिरकत करने वाले स्टार्क्स की कहानी सुनाती है। इसकी तफसीलात स्टार्क्स एट टर्नी ऑफ हेरन हॉल में बयान कर चुका हूँ। मीरा चारों स्टार्क बहन भाइयों को उनके असल नामों की बजाय स्टार्क्स के निशान भेड़िए के अंदाज में पुकारती है, जैसा कि ब्रैंडन स्टार्क के लिए जंगली भेड़िया, लियाना स्टार्क को मादा भेड़िया, बेंजन स्टार्क छोटा भेड़िया और नेड स्टार्क को वो शर्मीला भेड़िया यानी शाई वुल्फ कहकर मुखातब करती है। जॉन के बाप नेड स्टार्क के लिए शर्मीला भेड़िया का लफ्ज इस्तेमाल होना और जॉन के भेड़िए गोस्ट का शर्मीला होना उनके आपस में ताल्लुक की निशानदही करते हैं, और इस ताल्लुक की कड़ी जॉन स्नो है, जो कि एक शर्मीले भेड़िए का बेटा है और जिसके पास एक शर्मीला भेड़िया है। जॉन स्नो के नेड स्टार्क और अशारा डेन का बेटा होने का सबूत कैटलीन टली के ख्यालात में भी मिलता है। कैटलीन जॉन स्नो के बारे में सोचती है कि जब वो रॉब के साथ रिवरन से विंटरफेल पहुंची तो जॉन और उसको दूध पिलाने वाली मुलाजमा पहले ही विंटरफेल में रहाइश रख चुके थे। फिर कैटलीन को कैसल के मुलाजमों की चमगोइयां सुनने को मिली, जिनके मुताबिक नेड के साथ
जानने वाले सिपाही बताते हैं कि कैसे बहादुरी से उनके लॉर्ड ने सर आर्थर डेन सॉर्ड ऑफ द मॉर्निंग को अकेले कत्ल किया और फिर उसकी तलवार पहुंचाने हाउस डेन की कैसल स्टारफॉल गया। वहां सर आर्थर की खूबसूरत बहन अशारा डेन उसका इंतजार कर रही थी। कैटलिन ने काफी दिन इंतजार के बाद एक दिन हिम्मत जुटाकर नेड से पूछ ही लिया कि अशारा और नेड का क्या रिश्ता है। उस दिन कैटलिन ने नेड की आंखों में इतनी दहशत देखी जो कभी ना देखी थी और नेड ने जवाब दिया कि आइंदा कभी भी मुझसे जॉन के बारे में ना पूछना, वो मेरा खून है, तुम्हें इसके अलावा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। नेड और कैटलिन के मुकालमे से ये सवाल पैदा होता है कि कैटलिन ने तो अशारा डेन के बारे में पूछा था, तो उसका जवाब नेड ने ये क्यों दिया कि जॉन स्नो के बारे में आइंदा कुछ ना पूछना। इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि नेड के नजदीक अशारा और जॉन एक जितने ही अहम हैं, क्योंकि दोनों माँ बेटा हैं। खैर, उस रात के बाद कैटलिन ने विंटरफेल में अशारा डेन का नाम कभी भी ना सुना। नेड स्टार्क, अशारा डेन और जॉन स्नो के रिश्ते का तीसरा सबूत लॉर्ड टाइमो लैनिस्टर की जुबानी मिलता है, जिसके मुताबिक रॉब स्टार्क अपने बाप का बेटा है। यानी अगर वो किसी औरत से जिस्मानी ताल्लुक कायम कर ले तो फिर अपने बाप की तरह ही इस ताल्लुक को निभाएगा। इसकी तफसीलात टावर ऑफ जॉय की इस वीडियो में बयान कर चुका हूँ। रॉब स्टार्क ने अपने दौर में वही किया जो कि उसके बाप नेड स्टार्क ने अपनी जवानी में किया था, लेकिन ऐसी मुश्किल में एक बार जॉन स्नो भी फंसता है और वो भी वही फैसला लेता है जो नेड स्टार्क ने लिया। जंगलियों यानी वाइल्डलिंग्स के दीवार पर हमले के वक्त जंगलियों के बादशाह मैंस रेडर की बीवी हामला होती है, जो स्टैनिस ब्राथियन के साथ लड़ाई के दौरान ही एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन खुद जॉन की बाजी हार जाती है और बच्चे को स्टैनिस उसके बाप के साथ कैसल ब्लैक में ले आता है। स्टैनिस की साथी मेलिसांड्रा को अपना जादू चलाने के लिए बादशाह का खून चाहिए होता है और उसका इरादा मैंस रेडर के बच्चे को जिंदा जलाने का था, ताकि शाही खून की कुर्बानी देकर स्टैनिस की मदद की जा सके। जॉन स्नो मेलिसांड्रा के इरादों को भांप जाता है और एक जहाज ओल्ड टाउन की तरफ जाने के लिए तैयार करवाता है, जिसमें सैमुअल टार्ली, मिस्टर एमन, जो कि शाही टारगेरियन नस्ल से होने की वजह से मेलिसांड्रा के निशाने पर होता है, वो सवार करवाता है। उनके साथ वो क्रेस्टर की बेटी गिली को भी उसके बच्चे के साथ भेजता है, ताकि वो दीवार से दूर अपने बच्चे की परवरिश कर सके। जहाज में सवार होने के बाद गिली का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और सैम सोचता है कि शायद वो समुद्र के डर की वजह से रो रही है, लेकिन फिर मिस्टर एमन उसको बताता है कि गिली अपने बच्चे के लिए रो रही है, क्योंकि लॉर्ड कमांडर जॉन स्नो ने गिली के बच्चे को मैंस के बच्चे के साथ बदल दिया है। यानी गिली के पास अब जो बच्चा है वो मैंस रेडर का बच्चा है और मेलिसांड्रा अब उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, जबकि जो बच्चा दीवार पर मौजूद है वो गिली का बच्चा है। इस सूरत हाल का सामना नेड स्टार्क को भी करना पड़ा जब वो टावर ऑफ जॉय में पहुंचा और देखा कि लियाना ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसके बाल और आंखें रेगार टारगेरियन की तरह हैं। तो वो सोच में पड़ गया कि इस बच्चे के साथ क्या किया जाए, क्योंकि अगर वो इस बच्चे को लेकर वापस आता तो रॉबर्ट इस बच्चे को भी कत्ल कर देता। नेड ने किंग्स लैंडिंग में ये देखा था कि रेगार के नौमौलूद बेटे एगोन और बेटी रेनिस को भी ना छोड़ा गया। टावर ऑफ जॉय से नेड सर आर्थर डेन की तलवार वापस देने स्टारफॉल पहुंचा, जहां उसे अशारा डेन के यहाँ भी एक बच्चे की पैदाइश की खबर सुनाई दी। नेड ने मुमकिन तौर पर अशारा को लियाना का बच्चा दिया और अपने और अशारा के बच्चे यानी जॉन स्नो को लेकर विंटरफेल आ पहुंचा। फिर अशारा डेन के एक मरे हुए बच्चे को जन्म देने और खुदकुशी करने की खबर फैलाई गई, ताकि लोगों के सामने उसे मरा हुआ साबित किया जा सके। अशारा और लियाना के बच्चे को मुमकिन तौर पर नेड ने लॉर्ड वेरस के साथ मिलकर एसोस भेज दिया, ताकि वो रॉबर्ट से दूर रेगार के बच्चे की परवरिश कर सके। जॉन स्नो और नेड स्टार्क के एक जैसी सूरत हाल में एक जैसा फैसला करने से हम कह सकते हैं कि जिस तरह रॉब स्टार्क अपने बाप का बेटा है यानी अपने बाप की तरह ही सोचता है, इसी तरह जॉन स्नो भी अपने बाप यानी नेड स्टार्क की तरह ही सोचता है। इसके अलावा जॉन स्नो के बाकी स्टार्क बच्चों की तरह बेड़ियों के साथ ताल्लुक और बेड़ियों के ख्वाब आने से भी हम ये कह सकते हैं कि जॉन भी अपने बाकी बहन भाइयों की तरह स्टार्क है। जॉन के बेड़ियों के ख्वाब आने से ये नतीजा भी निकाला जा सकता है कि हो सकता है कि वो लियाना स्टार्क का बेटा हो, क्योंकि लियाना में भी उतना ही स्टार्क खून था जितना नेड स्टार्क में है। स्टार्क्स के बरअक्स टारगेरियंस को ड्रैगन्स के ख्वाब आते थे, जिन्हें ड्रैगन ड्रीम्स कहा जाता है। माजी में मशहूर बादशाह एगोन पंजम टारगेरियन, उसका भाई एरियोन ब्राइट फ्लेम, पता के डेमन ब्लैक फायर को भी ड्रैगन ड्रीम्स आते थे।
हाउस ब्लैक फायर का बानी डेमन ब्लैक फायर असल में टारगेरियन नस्ल से ही था, यानी किसी के ड्रैगन ड्रीम्स आने या उसके ड्रैगन्स के साथ किसी भी तरह के तल्लुक को उसके हाउस टारगेरियन से निस्बत के तौर पर लिया जा सकता है। यही ड्रैगन ड्रीम्स डेनेरिस टारगेरियन को भी आते रहे, जिनमें मुख्तलिफ अहम वाक़े की पेशेंगोई की जाती। ऐसा कोई भी ख्वाब जॉन स्नो को नहीं आता, बल्कि जॉन स्नो और ड्रैगन्स का इकट्ठा जिक्र भी उसके टिरियन लैनिस्टर के साथ मुकालमे में मिलता है। लिहाजा इन तमाम बातों से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जॉन स्नो मुमकिना तौर पर नेड स्टार्क और अशारा डेन का बेटा है, जो स्टारफॉल या फिर वुल्फ्स डेन में पैदा हुआ। जॉन को नेड स्टार्क अपने साथ विंटरफेल ले आया, और बावजूद इसके कि नेड का सबसे बड़ा बेटा है, वो विंटरफेल की विरासत का हकदार नहीं और अपने ही घर में एक बास्टर्ड बनकर रहता है। लियाना स्टार्क ने जिस बेटे को जन्म दिया उसे अशारा डेन अपने साथ एसोस ले गई, लेकिन अकेली औरत अनजान जगह पर नौमौलूद बच्चे के साथ किस तरह सरवाइव कर सकती है? इसी सवाल के जवाब से शुरू करेंगे इस सिलसिले की अगली वीडियो, जिसमें रेगार टारगेरियन और लियाना स्टार्क के बेटे और उसके खुफिया साथियों के राज से पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।